अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार शमे बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जाने रहमत नवबहारे शफ़ात कासिम कंज़ु नेमत ख़त्म दौरे रिसालत की बारगाह आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन बिला इजाज़त ना जाएँ, उस बारगाह कौनैन में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाज़िरी दिया करें, हम और आप बड़ी ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा मिलकर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बखूबी जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का आज पहला जुमा है। आप तमामी हज़रात को माह रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो। यकीनन जुमा सैयदुल अय्याम है और माह रमज़ान के जुमे की बरकतों का कहना ही क्या। माह रमज़ान के बारे में शायर लिखता है कि जब वो बेज़ुबानों को ज़ुबा देता है, जब वो बेज़ुबानों को ज़ुबा देता है तो फिर पढ़ने के लिए कुरान देता है। कहिए सुभान अल्लाह। तो फिर पढ़ने के लिए कुरान देता है और जब उम्मत के गुनहगारों को बख्शने पे आते हैं, और जब उम्मत के गुनहगारों को बख्शने पे आते हैं तो तोहफे में माह रमज़ान देता है, तो तोहफे में माह रमज़ान देता है। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस महीने को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन निराम। यानी इसका पहला अशर अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने 10 होते हैं। यानी पहला 10 दिन जो है ये रहमत का है। इसीलिए हमें रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि रब तबारक व तआला हमें रहमत अता करे। फिर उसके बाद दूसरा असरा जो आता है वो मग़फ़िरत का आता है, हमें गुनाहों की मग़फ़िरत करनी चाहिए। और तीसरा जो असरा आता है वो जहन्नम से आज़ादी के लिए आता है, नजात के लिए आता है। तो इसीलिए हमें जो है रब की बारगाह में जो है सर्व सुजूद होकर इल्तिजा करनी चाहिए। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, माह रमज़ान इतना मुबारक महीना है, इतना बाबरकत महीना है जिसको जो है तो शुमार नहीं किया जा सकता। तफ़सीर नईमी में आता है कि इस महीने में नफल का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। गोया कि 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। देखिए माह रमज़ान की बरकत है। आखिर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होना ये किस वजह से है? माह रमज़ान ही का तो सदका है, माह रमज़ान ही की तो बरकतें हैं, रहमतें हैं, जिसकी वजह से नफल का सवाब 70 गुना यानी फ़र्ज़ के बराबर कर दिया गया है और फ़र्ज़ का सवाब जो है बढ़ा करके 70 गुना बढ़ा दिया गया है। ये किस वजह से है? ये किसी और वजह से नहीं है बल्कि माह रमज़ान की वजह से, माह रमज़ान ही की वजह से है। और जहन्नम के दरवाजे भी बंद कर दिया जाता है। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान आता है, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, एक रिवायत में आता है कि जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तो यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब रमज़ान का महीना आता है आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और शैतान सबको शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो ये माह रमज़ान की बरकत है। मौला अली करमुल्लाह रसूल करीम फरमाते हैं कि अगर उम्मत मोहम्मदिया को बख्शना मकसूद न होता तो अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान अता न करता। यकीनन माह रमज़ान है ही इसलिए कि हम अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करें,
कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो मग़फ़िरत कर दे। साहबे किराम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि माह रमज़ान के आने से पहले पहले कमर बस्ता हो जाते थे, बल्कि इबादत में हमेशा पड़े रहते, रातों दिन इबादत ही इबादत, इबादत ही इबादत। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो रातों दिन नमाज से मतलब है, ना रोज़ा से मतलब है, न तरावी से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब ही मतलब नहीं है। बता दूं मैं आपको कि रोज़ा किन के लिए माफ़ है, रोज़ा जो है किन के लिए छूट है, रोज़ा कौन नहीं रह सकता, रोज़ा माह रमज़ान में कौन नहीं रह सकता। किताबों में आता है जिन औरतों को माहवारी आती हो वो रोज़ा नहीं रख सकता, उनके लिए रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है। या जो औरत ने बच्चा पैदा किया हो यानी बच्चा जनी हो, वह औरत यानी हैज़ो नफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। जो रोज़ा न रखे तो जो लोग खाते फिरते हैं क्या वो उन कैटेगरी में से, क्या उनकी वो हालत है, क्या वो भी नापाकी की हालत में है जो खाते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं। मुसलमानों हमें सोचने की ज़रूरत है, लम्हे फ़िक्र है कि रोज़ा उन औरतों के लिए माफ़ है, हमारे लिए आपके लिए नहीं है। रोज़ा का मतलब क्या होता है, रोज़ा है क्या। प्यारे आका ने फरमाया कि रोज़ा रखो, अगर बीमार है तो सेहतयाब हो जाओ, कहिए सुभान अल्लाह। रोज़ा रखो, बीमार हो तो सेहतयाब हो जाओगे। लेकिन आज हम बीमारी का बहाना करके रोज़ा नहीं रखते हैं, आज हम छोटे छोटे बहाना बना लेते, सर दर्द दुख रहा है तो रोज़ा नहीं है, पेट में दर्द है रोज़ा नहीं है, थोड़े बदन में तकलीफ है रोज़ा नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन सूरत में रोज़ा माफ़ नहीं है। बल्कि अगर आपने रोज़ा को हल्का समझ करके छोड़ दिया, आपने रोज़ा का इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएंगे। जी, रोज़ा कुरान से साबित है, नस्से कतई से साबित है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिसने इनकार किया तो वह काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन आज क्या है कि हम कसरत के साथ हमारे दो चार दोस्त रोज़ा नहीं रखते तो हम भी रोज़ा नहीं रखते। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह खालिक है, मखलूक है, अल्लाह राज़िक है, मरज़ूक़ है। अल्लाह सब किसी को रिज़्क़ देता है, कोई हो कहीं भी हो, चाहे अमीर हो या फ़कीर हो, शाह हो या गधा हो, मशरिकी हो या मगरिबी हो, शिमाली हो या जनूबी हो, कोई भी कहीं भी हो, अल्लाह सब किसी को रिज़्क़ देता है। लेकिन रब्बे कायनात साल में एक मरतबा अपने बंदों से ये इम्तिहान लेता है कि मेरे बंदो, तुमने तो पूरी साल मेरी नेमतें खाते ही आए। कौन इनकार कर सकता है, कोई नहीं इनकार कर सकता। क्या मेरे बंदो, तुमने तो पूरी साल मेरी नेमतें खाते हुए आए, सिर्फ इसको 30 दिन के लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं सकते। इस इम्तिहान और आजमाइश के लिए साल में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना इट्ठिया लेता हुआ इस्लानो शौकत के साथ आता है कि अव्वलहु रहमतु व औसतहु मग़फ़िरतु व आखिरहु इत्क़ुम मिनन नीरान। तो यही एक शौक़ इम्तिहान है कि हर मर्द मोमिन अपने भूख की तड़प और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखता है। मेरे मिल्लत के नौजवान और रब्बे कायनात ने रिजल्ट आउट कर दिया, ये बता दिया कि मेरे बंदो, नमाज पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, ज़कात दोगे तो नेकी मिलेगी, हज करोगे तो उसका अज्र मैं दूंगा। गोया के रब ने बता दिया कि मेरे बंदो, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका और खैरात करोगे तो सवाब अज्र नेकी और जज़ा मिलेगी। लेकिन मेरे बंदो, अगर तुम माह रमज़ान के रोज़े रखोगे तो सवाब को अज्र नहीं, नेकी और जज़ा नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊँगा, मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अब बताओ, जिसका रब हो जाए, जिसका खुद मालिक हकीकी हो जाए, नेकी देने वाला जिसका हो जाए, सवाब देने वाला जिसका हो जाए, तो उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। लेकिन हम चाह ही नहीं रहे। अगर हमें कोई बता दे कि फला जगह जो ऑफर चल रहा है, फला जगह जो है तो फला सेठ जो है तो रमज़ान में इफ्तारी बांट रहा है, फला जगह कपड़े बांट रहा है, तो हम नमाज रोज़ा छोड़ करके चाहे कितनों भी दूर क्यों ना, कितनों मेहनत करके पहुँच जाएंगे। पहुंचने के बाद गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फला से फला जगह कपड़े बांट रहा है, हम लेने के लिए जाएं, गारंटी नहीं है कि हमारे पहुंचने तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन रब्बे कायनात ने रिजल्ट आउट कर दिया कि मेरे बंदो, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे तो जन्नत मिलेगी, गरीबों की मदद करोगे तो जन्नत मिलेगी, सदक़ात और खैरात करोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन मेरे बंदो सुनो, अगर तुम माह रमज़ान के रोज़े रखोगे
तो जन्नत नहीं बल्कि साहिब जन्नत मिल जाएगा, जन्नत वाला ही मिल जाएगा। अब जन्नत वाला ही जिसको मिल जाए उसका मकाम क्या होगा। तभी तो शायर ने कहा तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों उस सखी की बारगाह में आओ जो दे तो किसी को ना कहे, जो दे तो इतना दो बेहिसाब दे कि जिसको हम शुमार ना कर सकें। उसकी बारगाह में मत जाओ। जो दे तो लोगों को बताए, जो दे तो लोगों से जिक्र करे। यकीनन यह ऐसों की बारगाह है कि जहाँ से बेहिसाब मिलता है, लेकिन हम हैं जो गफलत के नींद सो रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे घर में परेशानियां हैं, फिर कहते हैं हमको जो है तो बीमारियां हैं, फिर हम कहते हैं कि हम बहुत दिनों से बीमारियों में मुब्तला है। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा रखो, बीमारों से क्या हो जाओगे। हमारा ईमान ही नहीं है उतना मजबूत, हमारा ईमान कमज़ोर होता चला जा रहा है। और यकीनन जितना मजबूत अकीदा और ईमान होता है उसको उतना ही अजर मिलता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये भी आप समाप्त करते चले कि रोज़ा कब और क्यों फ़र्ज हुआ। इतना भी जानना ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रोज़ा कब फ़र्ज हुआ और क्यों फ़र्ज हुआ और किस लिए फ़र्ज हुआ। इतना भी जानना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछ दे कि रोज़ा आप क्यों रखते हो तो क्या जवाब देंगे, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ तो क्या जवाब देंगे। तो देखिए दूसरी हिजरी शुरू हो चुकी थी, इस्लाम हर तरफ फैलता जा रहा था। लोग जोक गरजोक हल्का बगोश मुशर्रफ में इस्लाम हो रहे थे। हर सो इस्लामी परचम लहराता था, हर सिंह में इसके रसूल की वारत लगी थी। हर वक्त नए नए अहकाम खुदाबंदी के लोग मुंतज़िर रहते थे। नमाज लोगों के रब व निशा पर शरायत कर चुकी थी। तब रब कायनात ने दूसरी हिजरी के हसीन माहौल में रोज़े की फर्जियत का ऐलान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा रख करके, रोज़ा रखने इंसान क्या बनता है, मुत्तकी बनता है, परहेजगार बनता है। लेकिन ना हमको रोज़ा रखना है, ना हमको मुत्तकी बनना है, ना हमको परहेजगार बनना है। सिर्फ अगर बनना है तो दूसरे का माल हड़पने वाला बनना है, दूसरे को सताने वाला बनना है, दूसरे को परेशान करने वाला बनना है, दूसरे की चुगलखोरी गिबत करने वाला बनना है। यानी इतने में हमें बनना है, नेक और मुत्तकी नहीं बनना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस अंधेरी कोठी की तैयारी कीजिए, वरना कोई बचाने वाला नहीं होगा आपको। तुम्हार के रब कायनात ने क्या फरमाया, ईमान वालों तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर किया गया। एक सवाल पैदा होता है कि रब कायनात ने आखिर जब रोज़े का हुक्म दिया तो इस तरह से क्यों दिया कि ईमान वालों तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर किया गया था, तुमसे पहले वालों पर रोज़ा फर्ज किया गया था। बारे आला सिर्फ हुक्म होता है कि ईमान वालों नमाज फर्ज की, रोज़ा फर्ज किया गया, मान लेता। जब हुक्म हुआ आक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, मान लिया। जब हुक्म हुआ वातु ज़कात, ज़कात अदा करो, कर लिया, सब तस्लीम कर दिए। मालिक और दसवा जब पूरे हुक्म दिया वातिकुल हज, हज पूरा करो, हज अदा करो, तो हमने मान लिया, इकरारी बनकर गर्दनें झुका दी। बारे अला जब रोज़ा की बात आई तो आखिर इस अंदाज से क्यों हुक्म दिया गया कि ईमान वालों तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर रोज़ा फर्ज किया गया था। तो रब की जानिब से जवाब मिलेगा, रूहानी जवाब मिलेगा कि मेरे बंदो, रोज़ा नमाज जैसी इबादत नहीं है, रोज़ा हज जैसी इबादत नहीं है, रोज़ा ज़कात जैसी इबादत नहीं है, बल्कि रोज़ा एक दीनी शान और शौकत के एतबार से एक निराली इबादत है, एक अनूठी इबादत है, एक बेहतरीन इबादत है। इसमें एक माह की मुशक्क़त से दो चार होना, भूख की तड़प को बर्दाश्त करना, प्यास की शिद्दत को ज़ब्त करना और नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना है। इसीलिए मिजाज तसल्ली के कल्ब के लिए बोल देना पड़ा कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगलों पर किया गया, जैसा कि तुमसे अगलों पर किया गया था, ताकि हमें यह ना हो, हमें यह ना लगे किसी को रोज़ा हम ही पर फर्ज किया गया, सुबह से शाम तक हमें ही भूखा रहना है, इससे पहले किसी उम्मती पर नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सारे नबी की उम्मतों पर जो है रोज़ा फर्ज था। लेकिन आज रोज़ा जैसी इबादत को हम जो है काफ़ी जो है छोड़ते हुए नजर आते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों किताबों में आता है जिसने एक रोज़ा छोड़ा उसे 9 लाख साल जहन्नम में जलाया जाए,
9 लाख साल किसको बोलते हैं? क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें? अपना हाल तो यह है कि रास्ता चलते चले और उंगलियों में अगर पत्थर ठोकर लग जाए, नाखून निकल जाए तो उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करें? 9 लाख साल जहन्नम में जलाया जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जहन्नम का मुशाहिदा किया तो क्या देखे कि कुछ लोगों के जो है जबड़े को जहन्नम की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जबड़ों को जो है जहन्नम की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। हज़रत जिब्रील प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके जो है तो जबड़े काटे जा रहे हैं? जिब्रील अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, जो माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो रोज़ा नहीं रखता है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए क्या आप अल्लाह की सज़ा को बर्दाश्त कर सकेंगे? अगर आपने अब तक रोज़ा नहीं रखा वो तो माफ़ नहीं है, लेकिन तौबा कीजिए और सच्चे दिल से रोज़ा का इरादा कीजिए। आज ही जब यहाँ से उठ करके जाइए तो जाने से पहले खुदा की घर में जो है तो मस्जिदों को शाहिद बना कर जाइए कि परवरदिगार मैं तेरे घरों में वादा करता हूँ कि मैं आज से इंशाअल्लाह और जरूर कल से रोज़ा रखूँगा। वरना मेरे मिल्लत के नौजवानों, वहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, वहाँ किसी की गुंडागिरी चलने वाली नहीं है, कब्र में किसी का सिक्का नहीं चलेगा। जो चल रहा है दुनिया में कमज़ोरों को सता लो, कमज़ोरों को सता लो, कमज़ोरों पर जो है तो जुल्म कर लो, वहाँ अगर चलेगा तो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम चलेंगे। जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर ज़िंदगी गुजारेंगे वही नेकियां वो काम में आने वाली है, वही आपको जो है तो कामयाबी की मंजिल तक लेकर के जाएगी। आज देखिए नौजवान जो है तो नौजवानों को देखा जाए, हमारे ज़ईफ़ों को देखा जाए, मस्जिदों में तरावियाँ होती है, बाहर घूम रहे हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। अक्सर मस्जिदों के हाल अब ये हो गए हैं कि शुरू में तो मस्जिदें भरी हुई नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वक्त 2, 4, 5, 6 गुजरता जाता है मस्जिदें खाली होती चली जाती हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्या मस्जिदें जो है तो खाली होने के लिए हैं कि मस्जिदें आबाद करने के लिए हैं? अगर माह रमज़ान में भी आपने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई, अपनी बख्शिश नहीं करवाई, तो याद रखें कि कब करवाएंगे? माह रमज़ान या ऐसा महीना है, रात हो या दिन हो, हर वक्त इबादत ही इबादत है। आपको बता दूँ, रोज़ा और तरावी, आज हम तरावी से दूर भागते हैं ना, कितनी देर की तकलीफ? आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटा तरावी में अगर आप खड़े होकर के रह गए तो याद रखें 1 घंटे की तकलीफ के खातिर आपने जो नेकियां कमाई है, कल मैदान महशर में आपके नामे आमाल तोले जाएंगे। जब नेकियों की कसरत होगी तो ये नेकियां आपको जन्नत में लेकर चले जाएंगी, जन्नत में लेकर चले जाएंगी। और आपने अगर सुस्ती की, थोड़े सी मज़े के खातिर, दोस्त यारों की महफिलों के खातिर, दोस्त अहबाब के साथ घूमने बाजार में जाकर के टाइम पास करने के खातिर अगर तरावी को छोड़ दिया तो याद रखें कल मैदान महशर में जब आपके नामे अमाल तोले जाएंगे और नेकियों की कमी होगी तो आपको ये नेकियां जो है तो नहीं होने की वजह से जहन्नम में जला दिया जाएगा, जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मुझे जहन्नम में जलाया जाए? क्या आप चाहते हैं कि मुझे जहन्नम में भेजा जाए? अरे मेरे मिल्लत के नौजवान, और रब ने माह रमज़ान अता ही इसलिए किया ताकि आप अपनी मग़फ़िरत करवा लें, आप अपनी बख्शिश करवा लें माह रमज़ान के बाद। यकीनन रमज़ान और तरावी ऐसी चीज़ है कि कल रब की बारगाह में दोनों शफ़ाअत करेंगे आपके हक़ में। जी, रमज़ान और तरावी, रोज़ा और तरावी, ये दोनों रब की बारगाह में शफ़ाअत कराएंगे। किनकी? जो रोज़ा रखेगा और जो तरावी पढ़ेंगे। रमज़ान रोज़ा कहेगा, परवरदिगार मैंने इस बंदे को सुबह से लेकर शाम तक भूखे रखा, रोज़े रखा, रखवाया, लिहाजा हमारी शफ़ाअत इनके हक़ में कबूल किया जाए। और तरावी कहेंगी, परवरदिगार मैंने इसको तिलावत कलाम पाक के ज़रिए से, बेहुदा बातों से, मैं इसको बुराइयों से और सोने से रोके रखा, परवरदिगार लिहाजा इनके हक़ में हमारी शफ़ाअत कबूल की जाए। अब देखिए तरावी और ये रोज़ा रब की बारगाह में शफ़ाअत करेंगे अगर आप रोज़ा रखेंगे तब, अगर आप तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे तब। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब ने हमें ज़िंदगी अता की, रब ने हमें क़ुव्वतें दी, रब ने हमें जवानी दी इबादत करने के लिए, लेकिन हम अपनी जवानी को कहाँ गुजार रहे हैं? गुनाहों के अड्डों में जाकर।
हम गुनाहों के अड्डू में जाकर के गुजार रहे हैं। आज क्या हो गया है, हमारे अगर एक दोस्त रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो हम उनके साथ भी नहीं रख रहे। अरे जाने दे क्या यार, हमारे दोस्त नहीं रखा उनके साथ हम भी नहीं रख रहे। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग तो ऐसे बोल देते हैं जिनके घर में खाना नहीं है वो रोज़ा रखे। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, ये जुमला पर गौर कीजिए। क्या बोलते हैं कि जिनके घर में खाना नहीं है वो रोज़ा रखे। इतनी जुर्रत हो गई मुसलमानों को बात करने की, इतनी ताकत आ गई। मुसलमानों निकल जाओगे इस्लाम से, कुफ्र हो जाओ, काफिर हो जाओगे। इनकार, रोज़े का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। तो रोज़े को हल्का समझ रहे हैं आप, रोज़े की तौहीन कर रहे हैं। रोज़ा रब ने आप पर फर्ज किया है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज हमारा ये हाल है। याद रखिए, एक छोटी से छोटी गुनाहों की वजह से अगर आप पकड़ में आ गए तो जहन्नम में चले जाएंगे। आप किसी भी गुनाह को हल्का मत समझना, किसी भी गुनाह को हल्का मत समझना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है, अल्लाह के नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौजज़ा अता किया था कि आप मुर्दों को जिंदा करते थे। आपने एक कब्र पर गए और उस मुर्दा को जिंदा किया तो कब्र वाला खड़ा हो गया, कहने लगा हज़रत क़यामत आ गई क्या? अल्लाह अकबर, क़यामत आ गई क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे आप कौन है, आप कौन है? कहने लगा सदियाँ गुजर गई, सालों गुजर गए, कितनों 100 साल हो गए मैं इस कब्र में पड़ा हूँ, हमारी अब तक बख्शिश नहीं हुई है। हालांकि मैं अपने कौम का, अपने वक्त का बहुत बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार आदमी था। कौन ऐसी इबादत थी जो मैंने नहीं किया, लेकिन सदियाँ गुजर गई, मैं अल्लाह के अज़ाब में हूँ। क्या क़यामत आ गई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते नहीं, क़यामत नहीं आई है, क़यामत नहीं आई है। बोलने लगे कि फिर क्या हो गया, क्यों तुम जो तो सदियाँ गुजर गई, तुम्हारी अब तक क्यों नहीं बख्शिश हो गई, क्यों नहीं बख्शिश हुई? वो शख्स जवाब देता है कि मैं एक कुली था। कुली का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को सामान ले जाने वाला मजदूर था। मैं एक मजदूर था। एक मर्तबा एक शख्स ने मुझे लकड़ी दिया और कहा कि ये लकड़ी मेरे घर तक पहुंचा दे। मैंने उस लकड़ी को अपने सर पे लिया। मैं गोश्त वगैरह खाया हुआ था, हमारे दांत में गोश्त का रेशा जो है अटक गया था और वो गोश्त का रेशा अटकने की वजह से बार बार ज़बान जो है तो उसी दांत के तरफ यानी जा रहा था, बार बार ज़बान उधर ही जो है यानी उसी ज़बान दांत से जो है तो टच हो रहा था। तो मैंने लकड़ी का एक तिनका तोड़ा और तोड़ने के बाद उससे जो है तो गोश्त के रेशे को निकाल लिया। बस अब होना क्या था, रब मुझसे वही पूछ रहा है कि तुमने जो गोश्त का रेशा निकाला तो क्या तुमने लकड़ी के मालिक से पूछे थे? अल्लाह अकबर, क्या तुमने ये लकड़ी के मालिक से पूछे थे? मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मुझसे पूछा गया है कि बता, तू जवाब दे, फिर तुम्हारा हिसाब होगा। तो देखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक लकड़ी का तिनका, एक लकड़ी का तिनका क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक लकड़ी के तिनका सिर्फ बगैर इजाज़त उन्होंने लिया और अपने दांत से जो गोश्त के रेशे को निकाला तो अल्लाह के यहाँ अज़ाब नहीं। तो क्या हम जो माह रमज़ान के रोज़े छोड़ रहे हैं, माह रमज़ान के रोज़ों से काफ़ी दूर हैं, तो क्या हमारी बख्शिश होंगी? बताइए, क्या हमें क्या करना चाहिए? मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करें, माह रमज़ान की तरावी पढ़ें। यकीनन ये तरावी रब की बारगाह में शफ़ाअत करेंगे। रमज़ान क्या है? रमज़ान आजिज़ी का दर्स देता है, रमज़ान गमगुसाई का दर्स देता है। रमज़ान की रातें अल्लाह ने गुनाहों से बख्शवाने के लिए दी है। रमज़ान की रातें अल्लाह ने गुनाहों से तौबा करके माफ़ी मांगने के लिए दी है। रब कायनात पर रब तबारक व तआला फरमाता है कि बंदे का गुनाह अगर समुंदर के झाग के बराबर भी क्यों ना हो, अगर वो मुझसे मांगेगा तो मैं ज़रूर उसे बख्श दूँगा। लेकिन हम हैं जो हम मांगते ही नहीं हैं, हम हैं जो हमको फुर्सत ही नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़ा रखने के बाद गुनाहों में मुलव्वस गुनाह करते रहते हैं। मुसलमानों, पेट का सिर्फ रोज़ा नहीं है, पेट के साथ ज़बान का भी रोज़ा है। अपने ज़बान का भी आप रोज़ा रखें, ज़बान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ, किसी की चुगलखोरी ना करें, किसी की गीबत ना करें। लेकिन जब माह रमज़ान का महीना आता है तो हम कसरत के साथ चुगलखोरी और गीबत में लग जाते हैं। जी अक्सर देखिएगा, 4 लोग बैठ गए, नमाज हो गई, बाहर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे। जब काम काज कुछ है ही नहीं है तो ये नहीं सोचेंगे कि हम बैठ करके तस्बीह करें, नेकियां मिलेंगी, हम बैठ करके कुरान की तिलावत करें, नेकियां मिलेंगी। ये नहीं करेंगे।
मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको बुराई ही करना है तो बुराई करने से बेहतर है जाके सो जाओ, सवाब मिलेगा जी। अगर आप सो जाएंगे ना किसी की चुगलखोरी गिबत करने से तो बेहतर है कि आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आप रोजे में हैं। रोजेदार का सोना भी इबादत है, रोजेदार का जागना भी इबादत है, तरावी भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, सहरी भी इबादत है। गोया के 24 घंटा हर लम्हा हर वक्त इबादत ही इबादत है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं, गिबत करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, परेशान करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन चीज़ों से बाज आ जाइए, वरना कब्र की अंधेरी से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, कब्र के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। माह रमज़ान के रोज़े रखिए, माह रमज़ान की तरावी पढ़िए, आपकी नमाज़ें कज़ा है उन नमाजों को अदा कीजिए, कसरत के साथ इबादत कीजिए। यकीनन आप अपने कारोबार को कम कीजिए। माह रमज़ान जब आ जाए तो अपने कारोबार को आधा कर लीजिए। क्या ज़रूरी है हमें पूरा दिन करना? मैं मना नहीं करता करने के लिए, इस्लाम ने आपको मना नहीं किया, खाने भर काम कीजिए, 1 महीने की तो बात है। पूरे महीना तो आप गायब रहते, रात सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक काम करते रहते, कौन मना करने जाता आपको? लेकिन माह रमज़ान जब आता है मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अपने काम को कम करते हुए आइए, ताकि अल्लाह की इबादत कसरत से हो सके, कम से कम अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तो करवा। तो बस मेरा यही एक पैगाम है कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते हों, कम से कम वो रोज़ा रखें। तो कोशिश करें कि कल से मैं ज़रूर रोज़ा रखूँगा। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकें? यकीनन माह रमज़ान इतना मुबारक महीना है मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जिसको आप भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका हर लम्हा नेकी ही नेकी हो तो उसको कौन बयान कर सकता है। लेकिन याद रखिए, तरावी में तशरीफ़ लाइए, खासकर हमारे नौजवान तबका। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका मफ़हूम है कि हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया। तो जिसको इबादत के लिए पैदा किया वो जो है तो इबादत से गफलत है। नौजवानों से खासकर मैं मुखातब हूँ कि आप हज़रत तशरीफ़ लाइए, इबादत कीजिए। अल्लाह ने जवानी दी है, जवानी का इस्तेमाल सही जगहों पर कीजिए। काम तो करना ही है, काम करके रहिए, लेकिन इबादत में जो तो जी लगाइए। रमज़ान का महीना है, आप मेरे करीब होइए, मुझसे करीब होइए। यकीनन आपको मसले मसाइल सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये हमारे दीन की इस्लामियात में से, ये ज़रूरियों में से है। अब ये फ़राइज़ है, ये वाजिबात है, ये नवाफिल है, ये सुनन है, ये मुस्तहबात है। यकीनन इन चीज़ों को मैं सिखाऊंगा आपको, आप करीब तो होइए। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम रोज़ा भी छोड़ते हैं, तरावी भी छोड़ते हैं, नमाज़ भी छोड़ते हैं। ये वजह कि हमें पता ही नहीं कि इसको करने से क्या मिलेगा, इसको करने से क्या मिलेगा। बारका मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर आइंदा हफ्ता में एक नया मौजू लेकर के इंशाअल्लाह ज़कात के ताल्लुक़ से आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप अगर पहले आने की कोशिश कीजिए, ताकि कम से कम आपको इल्म सीखने का मौका मिले। यकीनन हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लफ्ज़िश होगी तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात पीछे बैठे हो आगे आ जाइए, ताकि बाद में आने वाले हज़रात को आपकी वजह से तकलीफ ना हो। यकीनन आप हज़रात आगे आ जाइए। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं तो सुन्नत अदा कर लीजिए, और जो हज़रात वज़ू खाने के पास खड़े हो वो अंदर आकर के जगह ले लीजिए।